वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग प्रोबेबिलिटी को आगे कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे कुछ हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो देखिए ये जो एमसीक्यूज़ है तो ये आपसे भी बन जाएगा क्योंकि आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। तो पहले आप ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, आपको बोलता है 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7। तो ये यहाँ पे आपको टोटल 5 डिजिट दे रखा है, ठीक है। और इन 5 डिजिट्स का यूज़ करके आपको क्या बनाना है, जो नंबर बनाना है वो क्या है, वो आपका ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए, राइट। ओके, तो बोलता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ए नंबर डिविजिबल बाई 5। तो आपको जो नंबर बनेगा 5000 से ग्रेटर वो डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए व्हेन रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या हमारे लिए कि जो रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं है। इसका मतलब है कि आप एक डिजिट को एक ही बार यूज़ कर पाओगे, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए ऐसे प्रोबेबिलिटी को बनाने के लिए आपको पता है कि हम लोग इसमें जो है परमुटेशन और जो कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का इसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर आपका ये इसका बेसिक इसका ठीक है तो ये बन जाएगा, अदरवाइज़ पहले आप इसका बेसिक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि परमुटेशन में इस तरह का क्वेश्चन वो बहुत सारा करते आए हैं और जेई मेन में भी ऐसा क्वेश्चन जो है आया था, ठीक है। तो वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी डेफिनेटली आता रहता है, स्पेशली केवीएस में तो आता ही है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कैसे इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। एक आपको कि सैंपल पॉइंट, ठीक है, जो सैंपल पॉइंट है वो आपको पहले निकालना पड़ेगा। ओके, सैंपल पॉइंट आपको ये डिपेंड करेगा सिर्फ इस पे कि आपको जो है 5000 से ग्रेटर लेना है, ठीक है। ये क्या होगा, ये आपका होगा नंबर ऑफ डिजिट्स। मैं समझा के बता दे रहा हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आराम से आपको समझ लीजिए, क्योंकि इससे पहले अगर आप लोग नहीं देखे होंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, ओके, जो हमको नंबर्स चाहिए ग्रेटर देन 5000, ओके, क्या लिख दिया मैंने, नंबर्स ग्रेटर देन 5000, नंबर्स ग्रेटर देन 5000, राइट। यूजिंग डिजिट 0 1 3 5 7। तो इससे आपको सैंपल पॉइंट मिल जाएगा। ओके, अब देखिए, क्योंकि आपको जो भी बनेगा नंबर वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा, आप देख रहे हो 4 डिजिट का नंबर होगा, ठीक है, जो 5 से ग्रेटर होगा। 4 डिजिट का भी हो सकता है और उसके बाद आप देखोगे 5 डिजिट का भी होगा, लेकिन यहाँ पे आपको चूंकि 4 डिजिट का ही बाउंड कर दिया है, सिर्फ आपको 4 डिजिट का नंबर लेना है 5000 से ग्रेटर, ठीक है। तो इसके लिए मैं देखिए मैं 4 बॉक्स बना लेता हूँ 4 डिजिट के लिए। ओके, मतलब 4 प्लेस, 1 2 3 एंड 4। ओके, अब देखिए अगर 5000 से ग्रेटर बनाना है तो जैसे हम लोग परमुटेशन में डील करते थे, और यही मेरा जो है बेस्ट मेरा अपना तरीका लगता है बनाने का, कि आप बॉक्सेस बना लो और देख लो, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्लेस है उसको आप कितने तरीके से भर सकते हो, तो इसमें या तो मेरा 5 पुटअप होगा या तो 7 पुटअप होगा। 0 1 3 तो हम लोग नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये हो गया, और बाकी जो 3 प्लेस बच गया, अब इसमें आप कुछ भी रखो। अगर ये 5 से स्टार्ट हो रहा है या 7 से स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ग्रेटर देन 5000 होगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास में क्या है, 3 प्लेसेस है, ठीक है। कितना है, 3 प्लेसेस आपके बच गए, और डिजिट्स कितने बचे, तो डिजिट आपके बचेंगे 4। क्योंकि वन टाइम में आप कोई एक ही डिजिट यहाँ पे पुट करोगे तो एक डिजिट यहाँ से बचेगा और 3 डिजिट ये, तो आपको 4 डिजिट बच गया। तो 3 प्लेसेस कैन बी पुट, इसको आप लोग पुट कर सकते हो, ठीक है, कैन बी पुट बाई रिमेनिंग, कितना बच गया मेरे पास में, रिमेनिंग 4 डिजिट्स, ठीक है। से मैं कैसे भर सकता हूँ, तो यूजिंग परमुटेशन इट इज़ 4p3, तो 4p3 तरीका होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 या तो 7, तो यहाँ पे 2 वे हो गया फॉर फर्स्ट प्लेस, और रिमेनिंग जो है आपका थर्ड प्लेस के लिए 3 प्लेसेस के लिए 4p3 वे हो गया। तो जो टोटल वेज हो रहा है वही आपका सैंपल पॉइंट होगा, एंड इट इज़ 2 × 4p3, राइट, 2 × 4p3। तो अब इसको आप देख सकते हो, 2 तो 2 है और 4p3 का वैल्यू क्या आता है, तो सिंपली आपका ये आ जाएगा फैक्टोरियल 4। तो ये हो जाएगा 4 3 2, राइट। टोटल आपका आ जाएगा यहाँ पे 48। तो एनएस आपका निकल गया। अब बारी है, अगर मैं इवेंट ई सपोज करूँ कि इवेंट जो है वो क्या है, वो आपका नंबर है, ठीक है, नंबर्स ओके, ग्रेटर देन 5000, राइट, डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल
बाई 5। ध्यान दीजिएगा, आपका जो इवेंट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, वह ऑलवेज सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस में अगर आपने नंबर्स ग्रेटर देन 5000 लिया है तो ये तो हम लेंगे ही लेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी है वो शामिल करेंगे और वो है आपका यहाँ पे डिविजिबल बाई 5 का होना, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं NE क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए डिविजिबल बाई 5 है और नॉट रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे 2 केसेस होंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अच्छे समझते हैं, ठीक है। जैसे देखिए E वाले को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो E के लिए यहाँ पे आपके पास में 2 केस होगा। एक ये कि यही 4 बॉक्स को मैं बना लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। और मैं एक और कंडीशन ले लेता हूँ फिर से 1 2 3। तो अब आप देखेंगे कि अगर जैसे रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, और आपको चाहिए कि आपको चाहिए डिविजिबल बाई 5, तो डिविजिबल बाई 5 कब होता है, जब आप जो लास्ट प्लेस है, ठीक है, जो लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, वो या तो होना चाहिए 0 या तो होना चाहिए 5, तभी वो 5 से कटेगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं 5 से स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं 5 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि 5 से स्टार्ट होगा या तो 7 से स्टार्ट होगा। अगर मैं 5 से स्टार्ट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो अब 5 अंतिम में नहीं रख सकता, तो लास्ट में मेरे को 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 से स्टार्ट करता हूँ तो लास्ट में मेरे को 0 रखना पड़ेगा, तो बच गया कितना, बच गया 2 प्लेसेस। तो 2 प्लेसेस के लिए कितना तरीका हो जाएगा, तो एक डिजिट यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, तो 3 डिजिट बच गए। तो 3 में से 2 भरने का तरीका 3p2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका हो गया 1 वे, इसका भी हो गया आपका 1 वे, पहला और लास्ट का 1 1 और बीच का 2 के लिए 3p2। तो यहाँ पे जो टोटल आ जा रहा है वो आपका आ जाएगा 1 इंटू 3p2, और 3p2 आपका क्या होता है, फैक्टोरियल 3 होता है, सो इट इज़ 6, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर मैं स्टार्ट करता हूँ 7 से, अगर मैं 7 को पहले रखता हूँ तो अब 0 या 5 दोनों में से कुछ भी मैं रख सकता हूँ लास्ट में, ठीक है। तो इसके लिए अब देखिए 2 वे आ गया, और इसके लिए क्या आ गया आपका 1 वे, ठीक है। अगेन जो बीच के लिए बचेगा वो कितना बचेगा, वो बचेगा आपका 2 प्लेस बचा है, अब मेरे को 3 डिजिट बचेगा, क्योंकि मैं कोई एक ही डिजिट यहाँ रखा हूँगा और कोई एक ही डिजिट यहाँ पे रखा हूँगा, ठीक है। तो 2 ही डिजिट आप यूज़ किए हैं तो आपको 3 बच गया। तो 3 डिजिट का यूज़ करते हुए 2 प्लेस को भरने का तरीका होता है 3p2 अगेन, राइट। तो इस केस में ये आ जा रहा है 1, ये फिर ये आपका आ जा रहा है 2 और 3p2 आपका अगेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 3, दैट मीन्स आपका यहाँ पे 12, राइट। तो जो NE मेरा बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो ये मेरा E के लिए पॉसिबिलिटी हुआ, तो जो NE मेरा बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 और प्लस 12, चूँकि यहाँ पे और का कंडीशन है, ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 18। तो इस केस में जो मेरा फाइनली जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो सिंपली क्या होगा, NE बाई NS, यानी NE आपका हो गया 18 और NS मेरा क्या आया था, NS आया था मेरा 48, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो कट कर दो, इसको 6 से करेंगे, 6 3 जा 18 और 6 8 जा जो है आपका 48, ठीक है। तो कितना आंसर आ रहा है, आंसर आपका यहाँ पे आ जा रहा है 3/8। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे A, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन करना है, तो आई होप आप इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। अब मैंने ये नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन आपको बता दिया, परमुटेशन में बहुत तरह का ऐसा क्वेश्चन आप डील करते रहते हो। तो प्रोबेबिलिटी में इंपॉर्टेंट था सिंपल पॉइंट को समझना और जो है इवेंट के लिए उसकी कार्डिनलिटी को समझना। तो ये दोनों मैंने आपको समझा दिया, ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ये हमारा 2 हो जाएगा, ओके। और ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखोगे कि सेम क्वेश्चन के लिए आपको बोलता है रिपीटिशन अगर अलाउड है। तो मैं दोनों केसेस को डिस्कस करना चाहता था। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट एग्जाम में अलाउड नॉट अलाउड करके पूछा गया। तो अभी आपका रिपीटिशन क्या है, अलाउड है। तो इसमें क्या होगा, सिंपल पॉइंट तो आप समझ गए हैं। तो सिंपल पॉइंट में क्या होगा, फिर मैं केस की बात कर लेता हूँ। अगर मैं एस को सिंपल स्पेस लेता हूँ, ठीक है, तो जस्ट मेरे को देखना है क्या, नंबर्स 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, ओके, 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000। तो अगेन आप इसमें 4 प्लेस बना लो, चूँकि आपको 4 ही प्लेस का होगा, ठीक है, 4 डिजिट का। अच्छा, अब पहला का तरीका होगा 5 7, यानी 2 वे, ठीक है, दोनों में से कोई एक रख सकता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, बाकी के लिए तो कोई टेंशन नहीं है। क्यों, ध्यान दीजिए, इसलिए कि पहला का तो 2 वे फिक्स हो गया, लेकिन बाकी के लिए आप क्या कर सकते हो, चूँकि रिपीटेशन अलाउड है तो 5 में से कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी। यानी आपका अगर 5 5 5 5 भी आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका 7 7 7 आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 7 7 5 कुछ भी आ सकता है, रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। तो इसके लिए पूरा 5 तरीका होगा, 5 में से कुछ भी आप रख सकते हो, 5 वेज इसके लिए भी 5 में से कोई एक रख सकते हो, उसके लिए भी 5 में से कुछ भी एक रख सकते
सकते हो, ठीक है। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर जो है पहले में आपने 5 रखा, ठीक है, और बाद में आपने रख दिया 0 0 0, तो ये तो इक्वल टू हो गया, राइट। ये तो क्या हो गया, ये आपका इक्वल टू हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रेटर देन 5000 लिखा है ना, तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में क्लियर कर देगा, ठीक है। आपको फिर सिर्फ ग्रेटर देन देगा तो डेफिनेटली फिर आपको जीरो वाला को अवॉइड करके चलना पड़ेगा कम से कम इस प्लेस पे। तो खैर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू वाला केस रहता है, ठीक है, इसी को आपको कंसिडर करना है। तो अब देखिए, तो ये 5000 भी आप डेफिनेटली ले सकते हो, क्लियर है। अच्छा, तो हमें यहाँ पे कितना वेज आ गया, तो आप देखोगे कि तीनों के लिए 5 5 5, तो NS में क्या हो गया, पहला के लिए 2 और बाकी के लिए 5 5 5 5 5 5, ठीक है। तो NS आपका यहाँ पे बन जाता है, इस केस में कितना बनेगा बताइए, आपका 250 आ जाएगा ना, यस, NS आपका आ जाएगा इस केस में 250। चलें अब E की बात कर लेता हूँ। E हमारा क्या है, तो E हमारा इवेंट है, राइट। कैसा इवेंट है E, तो E में हम लोग ये देख रहे हैं कि हमको डिविजिबल बाई 5 चाहिए, ठीक है। चूँकि E सबसेट है डेफिनेटली S का, तो पहले तो वही नंबर होगा, यानी 5000 से ग्रेटर और इक्वल बट डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 एंड डिविजिबल बाई 5, ये होना चाहिए, करेक्ट है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे जो है चूँकि रिपीटेशन अलाउड है तो एक ही केस पे हमारा बात हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बॉक्सेस बना लेते हैं। तो पहले बॉक्स के लिए पॉसिबिलिटी अगेन देखिए 5 7 होगा, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे, 2 वेज। अब डिविजिबल बाई 5 होने के लिए यहाँ पे 0 या 5 कुछ भी एक ही रखना पड़ेगा, तो इसके लिए भी आपका 2 वे। अब आपको चूँकि रिपीटेशन अलाउ है तो कोई इशू नहीं है, फिर से 5 में से कोई भी डिजिट यहाँ डाल दो और 5 में से कोई भी डिजिट यहाँ भी डाल दो, ठीक है। तो आपको डिविजिबल बाई 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो NE है इस केस में सिंपल आ रहा है क्या, 2 × 5 × 5 × 2, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि आपका 100 आ जाता है, राइट। ये तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है वो सिंपली क्या आ जाएगा, NE/NS, ओके, यानी आपका 100/250 और यहाँ पे ये कट जाएगा आपका, तो 5 2 जा और 2/5, तो 2/5 इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट है, क्लियर है जी। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिस नहीं करना। और इस तरीके से आप बनाओगे जिससे आप परमुटेशन को डील करते थे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है, ठीक है। चलिए ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3, एक अनदर एग्जाम्पल है जो आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इट इज़ द थर्ड एग्जाम्पल हियर, ओके। क्या है एग्जाम्पल नंबर 3, 7 white balls and 3 black balls are randomly placed in a row, राइट। अच्छे से देख लीजिए क्या है, 7 वाइट बॉल है और 3 आपके पास में ब्लैक बॉल है, इसको रैंडमली प्लेस किया गया है, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। कैसा प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है, सो दैट नो 2 ब्लैक बॉल्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली, ठीक है। तो इसका परमुटेशन किसके इक्वल होगा ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो आपको ऑप्शन से यहाँ पे बात करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, कुछ करना नहीं है इसमें। कैसे हम लोग इसको डील करेंगे, तो पहले आप इसको ट्राई करो, क्योंकि अभी आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ देख लिया। तो कुछ ये देखिए है यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप देखोगे वाइट बॉल है और क्या है, और है आपके पास में ब्लैक बॉल, ठीक है। और 7 वाइट बॉल है, 7 हमारे पास में क्या है, वाइट बॉल है, और हमारे पास में 3 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। तो आपको बोलता है कि आप ऐसा रखिए एक रो में कि कोई भी 2 ब्लैक बॉल जो है, 2 ब्लैक बॉल कभी भी 2 ठो एक साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा ये क्वेश्चन आपका डिमांड कर रहा है, ठीक है। एक साथ नहीं आना चाहिए। तो क्या तरीका होगा, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कैसे डील करेंगे हम लोग देखिए यहाँ पे। देखिए पहले तो यहाँ पे जानिए कि सैम्पल पॉइंट क्या बनेगा। पहले हम बात करेंगे सैम्पल पॉइंट का, ठीक है। नंबर ऑफ या सैम्पल पॉइंट आज बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे सैम्पल पॉइंट्स। सैम्पल पॉइंट्स क्या होता है, NS, राइट। तो ये क्या होगा, तो ये विदाउट कंडीशन होगा, मतलब हम लोग ऑल पॉसिबल जो है देखेंगे प्लेसमेंट ऑफ 7 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल, मतलब कि 7 हम लोग लेंगे वाइट बॉल, ठीक है। मैं यहाँ पे वाइट, चूँकि वाइट ही सरफेस है तो मैं यहाँ पे ये लाइन ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये ले लेता हूँ वाइट के लिए, ठीक है, लाइट वाला। सपोज कीजिए ये वाइट बॉल है, हालांकि ग्रीन दिख रहा है बट वाइट समझिएगा, ओके। तो ये वाइट हो गया और इसके बाद फिर ब्लैक, तो ब्लैक आपका 3 है, 1 2 3, ये 3 ब्लैक हो गया, राइट। तो ये जो है ये आपका 7 वाइट है और आपका ये 3 जो है वो आपका ब्लैक है। तो अब ऐसे भी आप रख सकते हैं,
ठीक है, चूँकि सिंपल पॉइंट में क्या होता है, ऑल पॉसिबिलिटी, जो ऑल पॉसिबल आउटकम है उस पर आपको बात करना पड़ेगा। तो आप सारे ही आउटकम्स को यहाँ पे कंसिडर करोगे कि ऐसे भी रख सकते हैं भाई, ठीक है, या मान लीजिए हम ऐसे भी रख सकते हैं, 1 2 यहाँ पे रख दिया और ब्लैक को बीच में 2 ठो रख दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने 1 2 3 4 और फिर एक ब्लैक को रख दिया। कुछ भी आपका यहाँ पे पॉसिबिलिटी है जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। बट ये सारा आपको जो फेवरेबल इवेंट है उसमें नहीं लेना, क्योंकि 2 ब्लैक बॉल साथ में नहीं होना चाहिए। लेकिन एनएस में तो सारा कुछ आएगा। तो एक्चुअली क्या है, सिंपली जो है एनएस क्या होगा, मैं अब ये बात करूँ तो सिंपली एनएस होगा ऑल पॉसिबल परमुटेशन ऑफ दिस 10 बॉल। चूँकि यहाँ पे 7 + 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल, ये ऑल परमुटेशन आप बोल सकते हो, ऑल परमुटेशन ऑफ दिस 10 बॉल्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो 10 बॉल है ना उसमें देखिएगा 7 वाइट है, और चूँकि वाइट है तो एक ही जैसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलाइक कंडीशन है, विथ अलाइक एक जैसा बॉल कौन है, तो 7 वाइट और आपके पास में 3 ब्लैक। तो अलाइक वाला जो कंडीशन होता है उसमें टोटल परमुटेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, तो आपको पता है फैक्टोरियल 10 ले लीजिएगा और नीचे में फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 हम लोग परमुटेशन में पढ़े हुए हैं, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं इसको, क्या आ जाता है 10 9 8, 7 आपका कैंसिल हो जाएगा नीचे से, और 3 वाला 3 2 1, तो ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपका आ गया 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10, राइट। तो यहाँ पे आपका आ जाता है 1 2 0। तो एनएस आपका फाइनली आ चुका है, कितना आ गया 1 2 0, राइट। अब आपको चाहिए पी फेवरेबल इवेंट ई के बारे में। तो सपोज करता हूँ कि जो मेरा फेवरेबल इवेंट, राइट, फेवरेबल इवेंट ई मेरा अगर फेवरेबल इवेंट है, सो दैट के नो 2 ब्लैक बॉल्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली, इस पे हम लोग को काम करना है कि कोई भी 2 ब्लैक बॉल साथ में नहीं आना चाहिए, राइट। तो काफ़ी इजी हो जाएगा एन ई को फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली देखिए क्या करना है, आप पहले ना इस तरीके से वाइट को रख लेना है। वाइट ग्रीन से मैं लिख रहा हूँ लेकिन ये वाइट है, ठीक है। मैं वाइट को ऐसे रख लेता हूँ सो दैट के मैं 8 प्लेसेस बना लेता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे 8 प्लेसेस बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस बन रहा है। आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 प्लेसेस में से मैं किसी भी 2 प्लेस पे अगर रखता हूँ ब्लैक को, तो वो क्या होगा, साथ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा, मैंने यहाँ रख दिया और यहाँ रख दिया और यहाँ रख दिया, ठीक है। इन 3 प्लेस में रखा तो डेफिनेटली आप क्या देख रहे हो कि अभी आपका कोई भी साथ में नहीं है, ओके। और अगर मैं यहाँ ना रखूँ, ठीक है, मैं हो सकता हूँ कि मैं रख देता हूँ यहाँ पे। तो इस केस में भी आप देखोगे कि अगर मैं ऐसे रखता हूँ इसको यहाँ पे और यहाँ पे, तब भी ये साथ में नहीं आएगा। तो मेरे को कोई भी एक वे अपनाना है, ठीक है। इस 8 प्लेस में से कोई भी मेरे को 3 प्लेस में पुटअप करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली, लिखने का कुछ नहीं, तो चूँकि MCQ है डैट मैं ये बोल दूँगा, ठीक है। देयर आर 8 प्लेसेस इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन वाइट बॉल्स, इन बिटवीन 8 प्लेसेस का मतलब है कि जो है बीच बीच में आपका वाइट बॉल है, ठीक है। तो 8 प्लेसेस है इन बिटवीन वाइट, सो दैट 2 ब्लैक बॉल्स आर नॉट प्लेस्ड टुगेदर, ठीक है। दोनों एक साथ आपका नहीं आएगा ऐसा करने से। तो अब देखिए, तो सिंपली क्या करना है हमको, 8 प्लेस में से क्या करना है, 3 प्लेस को चूज़ करना है, ठीक है। तो NE क्या आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा 8C3, क्योंकि 8 प्लेस में से आपको 3 प्लेस चूज़ करना है। अब परमुटेशन की बात करेंगे तो चूंकि तीनों आपका अलाइक है, अलाइक वाला कंडीशन है, ठीक है, सब एक जैसा है, वाइट और ब्लैक आपका। तो 3 जो ब्लैक आपको रखना है, तो तीनों में कोई डिफरेंट नहीं है। अगर छोटा बड़ा साइज का रहता तो हम लोग उसके अरेंजमेंट पे ही बात कर लेते हैं, बट अरेंजमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि तीनों एक जैसा है। तो अरेंजमेंट आपका यहाँ पे 1 ही रहेगा, ओके। तो बस टोटल जो सिलेक्शन है वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा फैक्टोरियल 8/3 और फैक्टोरियल 5, ठीक है, ओके। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ यहाँ पे, तो सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूँ आसानी के साथ में। कैसे करूँगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 8 को मैं खोल देता हूँ, तो 8 7 6 और 5 पे इसको स्टॉप कीजिए, नीचे में 5 ऑलरेडी है और 3 और 2, तो ये आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये आपका आ जा रहा है 56, ठीक है। तो अब हमारा फाइनली PE क्या आ रहा है, PE आ जाएगा आपका NE/NS, और ये आपका 56 आ गया, नीचे में आ गया आपका 120। इसको अब हमको सोल्व करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, कट कर सकते हैं 4 से, हाँ 4 से कट हो जाएगा, ठीक है। 14 4 जा 56 और यहाँ पे आपका 30, राइट। फिर हम इसको आप 2 से कट कर सकते हो, 2 7 जा एंड 2 15। तो फाइनली जो आंसर आ रहा है वो हमारा आ रहा है 7/15। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ये 7/15, ठीक है। तो इसी तरीके से करना था, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तो आई होप इसी तरीके से आप इसको करते आ रहे होंगे। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का देखिए यूज़ करके ये सब क्वेश्चन होता है डील, और प्रोबेबिलिटी का एक खास रिश्ता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से। और ये शुरू से फेवरेट जोन रहा है जेईई मेन के लिए, केवीएस के लिए, और भी जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं। तो डेफिनेटली आपको इसका प्रैक्टिस परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लेवल से ही रहता है, तो यहाँ पे आपको कोई मुश्किल नहीं होने वाला, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने और भी इसके डाले हुए हैं, तो वो भी आप देख पाओगे, ठीक है। बट फर्स्ट आप खुद से ट्राई करना, टेलीग्राम के क्वेश्चन भी के सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। तो 1 बाय 1 आप सबके को देखते जाइए, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, और अगर आप मेरा रेगुलर कोर्स करना चाहते हो तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन में बहुत तरह के कोर्सेज हैं, ठीक है। जो भी आप पढ़ना चाहते हो आप वहाँ से बाई करके पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।